गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में अपने माध्यिका के बारे में पढ़ा था, मीडियन। आज अपने मोड के बारे में चर्चा करते हैं। मोड, बहुलक या द्विस्थक। बीकॉम 8 सेकंड। सांख्यिकी माध्य में ये पोजिशनल मीन में दूसरा मीन है। पहला था मीडियन। मीडियन आपका समक माला को दो भागों में बांटता है, जिसमें आधे मूल्य मीडियन से ऊपर और आधे मूल्य नीचे। और बहुलक वह स्थिति होती है जब जहाँ पर सबसे ज़्यादा या जिस मूल्य की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो, या जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, या डाटा का संकेंद्रण या केंद्रीयकरण जहाँ पर स्थित होता है, उसको बहुलक कहते हैं। कोई बात है, बहुलक में भी तीनों अलग अलग सीरीज के अंदर व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा खंडित श्रेणी और तीसरा सतत श्रेणी। इनकी सबकी मैंने एक पीडीएफ आपको शेयर की है। व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक कैसे निकालते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी में मैंने बताया डाटा दिए होते हैं। जैसे मार्क्स की बात करते हैं, 100 में से मार्क्स हैं 10 विद्यार्थियों के, 55, 2 50, 3 52, 4 47, 5 55, 6 48, 7 70, 8 55, 9 50 और 10 52। इस तरीके से अलग अलग मार्क्स दे रखे हैं 10 विद्यार्थियों की। ये व्यक्तिगत श्रेणी है। अब इसमें अपने निरीक्षण विधि, व्यक्तिगत श्रेणी में निरीक्षण विधि द्वारा बहुलक को अपने क्या है ज्ञात कर सकते हैं। निरीक्षण विधि में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो जितनी बार ज़्यादा बार आया, जैसे 55 इसमें 3 बार आया है, तो बहुलक का मान क्या हो जाएगा? x 55 क्या है? मोड है। सीधा निरीक्षण के द्वारा क्या है आपको पता चल जाता है। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में भी 3 विधियां हैं। पहली तो निरीक्षण विधि हुई, दूसरा है आपका समूहन, और तीसरा प्रयोगात्मक विधि। तो निरीक्षण विधि में खंडित श्रेणी में अलग अलग मार्क दिए होते हैं और उनको प्राप्त करने वालों की क्या है आवर्ती या फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। व्यक्तिगत श्रेणी में कोई भी फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, तो उसमें अपने साधारण तौर पर जो जितनी बार x की वैल्यू रिपीट होती है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही है। निरीक्षण विधि का एक दोष भी ये है कि इसमें डाटा क्या है एक बार बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए, और उसके बाद में हाईएस्ट वैल्यू, और फिर घटते हुए क्रम में नीचे जाने चाहिए। जैसे 1 3 5 8 9 6 5 4 3, इस तरीके से बहुलक की वैल्यू क्या है 8 और 9 इनमें से हो। अब अपने समूहन विधि से एक क्वेश्चन करते हैं। ग्रुपिंग मेथड तो निरीक्षण विधि तो आपको समझ में आ ही गई है, सीधा आप देखकर बता सकते हो कि कौन सा बहुलक की वैल्यू है। इसमें अपने एक क्वेश्चन लिखते हैं। कैलकुलेट मोड वैल्यू मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। इसमें x की वैल्यू कोई भी दे रखा है, साइन दे रखा है 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। ये है x की वैल्यू, इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तीन, 5, 7, 10, 12, 15, 12, 6, 8 और 6। ये है, ये एक तरह से मार्क्स हो सकते हैं या किसी का साइज हो सकता है। इसको मैंने x माना है और ये उनकी प्राप्त करने वालों की फ्रीक्वेंसी है। 3 लोग जिनका साइज ये है, 5 लोग जिनका साइज ये है, 7 लोग, तो ये आपकी खंडित श्रेणी या डिस्क्रीट मेथड के द्वारा। अब ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले 6 कॉलम की एक टेबल बनाई जाती है, उसके बाद में एनालिटिकल टेबल या विश्लेषण तालिका भी बनाई जाती है। कैलकुलेट मोड वैल्यू। तो इसमें प्रथम तो आपका ये हो गया कॉलम, तो इसमें सबसे ज़्यादा 15 है, तो ये किसकी वैल्यू है? मैं आपके 6 कॉलम बना लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 2, 3, 4, 5 और 6 और ये एनालिटिकल टेबल। इसमें अपने सबसे पहले प्रथम कॉलम जो आपका फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसमें हाईएस्ट वैल्यू किसका है उसको देखेंगे। अब इसमें 20 जो x का मान है उसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो अपने इसको सर्किल किया और एनालिटिकल टेबल में उसके सामने अपने एक ये बार टेबल या एनालिटिकल टेबल, इसके सामने अपने एक बार जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको देखना है। अब दूसरा जो कॉलम है उसमें अपने 2-2 के जोड़े बनाएंगे, तो इसमें इसके 2 जोड़े, ये 8, इसके 2 जोड़े, ये 17, इसके 2 जोड़े, ये 27, इसके 2 जोड़े, ये 18, इसके 2 जोड़े 14। अब इसमें सबसे ज़्यादा वाला वैल्यू है 27 और इसमें कौन सी 2 वैल्यू है 19 और 20 की, तो 19 ये 20 के ऊपर वाला 19 ये हाईएस्ट है और ये 20 हाईएस्ट है। तो एनालिटिकल टेबल में हमने दोनों तरफ एक काउंट कर लिया। अब एक थर्ड कॉलम में जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसका प्रथम फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वैल्यू को छोड़कर आगे की दोनों को जोड़ना है। 7 और 5 12, 12 और 10 22, फिर 15 और 12 27, फिर 6 और 8 14। यदि 2 का जोड़ा पूर्ण रूप से नहीं बन रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हो। जैसे यहाँ पे 6 अकेला रह गया तो इसको आप छोड़ दोगे और इसका टोटल सबसे हाईएस्ट ज़्यादा है और इसमें कौन सी 2 वैल्यू है 15 और 12, 20 और 21 की वैल्यू है। तो 20 में एक आप यहाँ पे एनालिटिकल टेबल में और एक 21 में यहाँ पे बार लाइन खींच सकते हो। तो ये हाईएस्ट वैल्यू 20 और 21 की। अब फोर्थ कॉलम में अपने को क्या करना है 3-3 के जोड़े बनाने हैं। तो ये 3 के जोड़े 3, 5 और 7, 12 और 3 15। उसके बाद है 10, 12, 22 और 32 और 5 37, इन 3 के जोड़े 7 और 3 37। अब 12, 6, 18 और 8, 12, 6, 18, 20 और 6 26, तो इन तीनों का टोटल 26। इसमें हाईएस्ट वैल्यू किसकी है 37 की। 37 में कौन से 3 जुड़े हुए हैं
10, 12 और 15, 18, 19 और 20। तो एक ये 19 के पहले वाला 18 और एक ये 19 और एक ये 20। अब आपका फिफ्थ कॉलम, इसमें आपको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़कर 3 के जोड़े बनाने हैं। तो इसको छोड़ दिया आपने, तो इसमें ये 3, 5 और 7, 12 और 10, 22। अब 12, 15, 27 और 12, 39। और उसके बाद में 8 से 14 और 20, ये नीचे वाले 3, 20। पूर्ण जोड़ा लेना है आपको, कम है तो आप छोड़ दोगे। तो इसमें ये हाईएस्ट वैल्यू आपकी 39। तो 39 किन की वैल्यू है? इनकी 19, 15 और 12, 19, 20 और 21। तो 19 में एक, 20 में एक, ये फ्रीक्वेंसी में बार टेबल बनाते हैं एनालिटिकल टेबल, तो इसमें 5वीं के लिए ऐसे क्रॉस लाइन है, तो ये 5 बार हो गया रिपीट। और ये 21, 19, 20 और 21 में इस तरीके से बन गया। अब 6th कॉलम में आपको ऊपर वाली 2 फ्रीक्वेंसी छोड़कर 3 के जोड़े बनाने हैं। ऊपर वाली 2 छोड़कर आगे 3 के जोड़े, 7, 10, 17 और 12, 29। उसके बाद में 15, 12 और 6, 15 और 12, 27 और 6, 33। नीचे टोटल नहीं आ रहा है, तो 33 को जोड़ दोगे आप। 33 किसका टोटल है? 15, 12 और 6, 20, 21 और 22। तो ये 22, ये 21 और ये 20। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट जो वैल्यू हुई है कौन सी है? 20। कितनी बार? 6 बार। 18 1 बार, 19 3 बार, 21 3 बार और 22 1 बार। तो ये एनालिटिकल टेबल बनाओगे आप इस तरीके से। ग्रुपिंग मेथड में क्या है, मोड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। डिस्क्रीट मेथड में तो 6 जो क्या है सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, जो किसका मान है? x में 20 का मान। तो आपकी मोड की वैल्यू क्या आ जाएगी? मोड 20, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 6 बार। ग्रुपिंग मेथड में ये रिपीट हुआ है तो 20 आपका मोड वैल्यू है। तो इस तरीके से आप मोड की कैलकुलेशन करोगे। व्यक्तिगत श्रेणी में निरीक्षण के द्वारा ही आप क्या है मोड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उसमें जो फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो ही आपका क्या है मोड की वैल्यू है। खंडित श्रेणी में आप ग्रुपिंग मेथड और निरीक्षण विधि दोनों से, और तीसरा मेथड है एक फॉर्मूला। जो आमतौर पर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये फॉर्मूला है z = 3m - 2x बार। यदि आपको मीडियन की वैल्यू और x बार समांतर माध्य की वैल्यू पता हो तो आप मोड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपने मोड कैलकुलेट करना समझा। मैंने इसकी पूरी यहाँ तक जो मैंने आपको बताया उसकी वीडियो आपको बताया है और PDF के माध्यम से भी आपको सेंड किया। आप इसको समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्लास में अपने इस श्रेणी में कंटिन्यूस सीरीज में किस तरीके से मोड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पढ़ेंगे। धन्यवाद।